हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11 स्नैपशॉट की फर्स्ट लेसन को कर रहे हैं, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट वर्ड्स। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया हुआ है। चलिए सेकंड पार्ट में अब यहाँ से पढ़ते हैं। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। मतलब कि सभी फैमिली में एक ऐसा पागल इंसान तो होता ही, अजीब सा, जो सनकी हो और जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर लेता है। एंड माई कज़न मुराद वॉज कॉन्सिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और मुराद जो है हमारी फैमिली का ऐसा ही इंसान था जिसने सारा जिम्मा सीनत हमारा खाए, बोलते हैं ना, बदमाशी करने का, वैसी टाइप का ये मुराद था। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो। तो इसके पहले हमारे एक अंकल थे खुसरो करके, वो बिल्कुल ऐसे ही टाइप के थे। एन एनॉर्मियस मैन विथ ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मॉन्स्टेक इन द सैंड जोकिन वैली। तो जो ये वैली है, मतलब इस जगह का नाम है। तो जो इसके अंकल खुसरो थे एक बहुत ही मतलब सख्त इंसान थे, और उनका एकदम पावरफुल, यानी कि सख्त उनकी हेड भी थी और उनका हेयर काफ़ी ब्लैक था और उनकी मूछें भी थी लार्जेस्ट, बड़ी बड़ी सी। तो और वो यहाँ सैन जोकिन वैली में के रहने वाले थे। तो यहाँ लिखा है वन ऑफ द लॉन्ग टेरिटियर वैली ऑफ द कैलिफोर्निया की जगह का वो वैली है। ए मैन so furious in temper, so irritable, so impatient patience that he stopped anyone from talking by roaring. It was no harm, pay no attention to it. तो ये किस टाइप के फरियस मैन थे? इन टेम्पर, सो इरिटेबल एंड सो इम्पेशंस दैट, मतलब कि इनके पास एकदम धीरज नाम की चीज़ नहीं थी, और एकदम जल्दी से टेम्पर, यानी कि गुस्सा जल्दी हो जाते थे, और इरिटेट हो जाना, यानी कि, और वो किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं देते थे, और फट से मतलब कि अपना तेज आवाज़ में दहाड़ने लगते थे, मतलब बोलना, है ना। दैट ही स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। तो ये अपनी तेज आवाज़ से वो जो सामने वाला बोलता है उसकी बोलती बंद कर देते थे। इट वॉज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और क्या बोलते थे? इट वॉज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। तो जो भी है, तो ये ऐसा बात बता रहे हैं कि वो जो भी बोल रहे हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा भी है। तो वंस इट वाज हिज ओन सन अरक। तो उनका खुद का सन अरक दौड़ता दौड़ता, यानी कि 8 ब्लॉक्स टू बार्बर शॉप, मतलब कि दौड़ता दौड़ता आया 8 ब्लॉक्स में बार्बर शॉप पर, वेयर हिज फादर वाज हैविंग द मस्टेज ट्रिमिंग टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर। तो दौड़ते दौड़ते वो आकर, यानी कि बताता है जहाँ उसके, यानी कि ये अंकल खुसरो जो है अपनी ट्रिमिंग वगैरह करा रहे थे, शेविंग, हेयर कटिंग वगैरह सैलून पे, है ना। तो वहाँ आकर बोलता है कि उसका बेटा, अरे कि कैसे हमारा घर में आग लग गया है करके। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड। तो वो ये खुसरो अंकल फिर अपने चेयर पे बैठ के चिल्लाते हैं कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो समझिए आप कि ये उनका घर जल रहा है, फिर भी से वो पे नो अटेंशन टू इट बोल रहे हैं, हम ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई नुकसान नहीं इसमें। द बार्बर सेंड बट द बॉयज सेज यूर हाउस इज इन ऑन फायर। तो बार बार बोलता है, यानी कि नाई, कह रहे वो लड़का बोल रहा है कि आपके घर में आग लगी है। तो खुसरो अंकल फिर से वही मतलब कि बोलते हैं कि इनफ, इट इज़ नो हार्म। तो मैंने कहा ना कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। अरे बताइए इतने ज़्यादा इस तरह के इंसान थे, है ना। तो माई कज़न मुराद वॉज कॉन्सिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। तो मेरा मुराद भाई भी इसी टाइप का कुछ पागल टाइप का इंसान है। ऑल द मुराद फादर वॉज जोरब। तो मुराद के फादर का नाम जोरब है। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। तो जो कि प्रैक्टिकल इंसान है, यानी कि अच्छे भले इंसान है, सोच समझ के काम करते हैं। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। और मगर ये जो है मुराद, ये बिल्कुल अलग ही टाइप का इंसान है। ए मैन कुड बी फादर ऑफ हिज सन फ्लैश। मतलब कि जो फादर है उनके सिर्फ फ्लैश, यानी कि चमड़ी से ही हैं, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज
ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, मतलब कि उसमें जो आत्मा है ना मुराद की, वो उसी ने कि उनके खुसरो अंकल की हैं, सब उसी टाइप के अंकल के हैं बोल रहे हैं। बट दैट डिड नॉट मीन्स दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। तो इसका मतलब नहीं कि वो उनके फादर में के गुण उसमें नहीं, उसमें हैं, बट वो इस टाइप से भी उनके में स्पिरिट है। The distribution of the various kind of spirit of our tribe has been from the beginning कैप्रिशियस एंड वर्गेंट। तो इस टाइप की जी स्पिरिट है, यानी कि बातें बता रही कि सभी की भावनाएं अलग अलग होती हैं और वो क्या उनमें से एक दूसरे की भावना कभी कभी टच कर जाती हैं, तो वही है। तो ये स्पिरिट वही है, वेरियस काइंड सभी अलग अलग यानी कि भावनाओं से जुड़े रहते हैं, तो ये उस टाइप से हैं। तो वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, और हम लोग यानी कि राइड कर रहे हैं, यानी कि सवारी पे थे और मेरा कज़न जो है गा रहा था। ये फ्लैशबैक की स्टोरी बताया जा रहा है, थोड़ी सी बीच बीच में 2 बार हो गया आपको बताते इसमें। तो फैमिली के मेंबर वगैरह के बारे से बताया, और वहाँ पास आपको ईमानदारी जो है गैरो गैलन फैमिली की उसके बारे से बताया। ऑफ आवर ट्राइब्स एंड हैज़ सॉरी फॉर ऑल anybody knew we were still in the old country where, at least according to some of our neighbors we belong, we let the horse run long as it felt like running। तो वो घुड़सवारी कर रहे थे और उसका भाई यानी कि गाना वाना गा रहा था, है ना। तो फिर वो अब वो पुराने यानी कि अपने शहर से थोड़े बाहर से आ गए थे, लेकिन सबको ये यानी कि उनके पड़ोसी वगैरह सबको तो ये लग रहा था कि वो लोग अपनी जगह पर हैं, मगर ये लोग कहाँ आ चुके हैं, अपने हॉर्स राइड करते करते थोड़ी सी दूर पर यानी कि दौड़े जा रहे हैं लोग अपने मन मुताबिक, और काफ़ी दूर आ चुके हैं उस जगह से। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेट गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलॉन। तो फिर कुछ दूर के बाद मुराद बोलता है कि तुम नीचे उतरो, मैं अकेले सवारी करूँगा इसकी, बोला है। वेल यू लेट मी राइड अलॉन आई आस्क्ड, तो तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे, पूछता है आराम। दैट इज़ अप टू हॉर्स माई कज़न सेड गेट डाउन, ये सब इस घोड़े पर निर्भर करता है, मेरा कज़न बोलता है ये बात, बोलता है नीचे उतरो। तो हॉर्स विल लेड मी राइट आई सेड, तो बोलता है कि घोड़ा तो चाहेगा ही मुझे राइड करने देगा, बोल रहा है। वी शैल बी ही सैड, हो सकता है दे डू नॉट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, तुम ये बात मत भूलो कि मुझे हॉर्स से डील करनी आती है, मतलब कि कैसे वो करना है, हॉर्स के साथ कैसे बिहेव करना है वो उसको आता है। तो ये कौन बोल रहा है, मुराद बोल रहा है। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ ए हॉर्स आई हैव ऑल्सो, हो सकता है तुम्हारे पास तुम्हारा तरीका हो, बट मेरे पास भी तरीका है हॉर्स को, कि कैसे हॉर्स के साथ रहना है, कैसे उसके साथ बिहेव करना है, वो मुझे अभी आता है। बोले फॉर द सेक ऑफ योर सिक्योरिटी ही सेड लेट अस होप अस, ठीक है तुम्हारी भलाई के लिए देखते हैं आगे। गेट डाउन, फिलहाल तो तुम नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड, ठीक है बोलता है, फिर उतर जाता है आराम जो है। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन, मगर याद रखना तुमने मुझे कहा है अकेले सवारी करने दोगे। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शॉटेड वज़ीर रन। तो फिर ये मुराद कैसे अकेला मतलब कि चलाता है, जब क्या आराम जो है उतर जाता है नीचे, तो और वो उसके हील पर किक करता है थोड़ा सा और बोलता है वज़ीर रन। तो वज़ीर रन, वज़ीर उस घोड़े का नाम बताया जा रहा है यहाँ, समझो वज़ीर करके बोल रहा है, फिलहाल नाम नहीं है। द हॉर्स स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स, देखिए ये यहाँ पास अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया है, हिंड लेग्स। snorted and burst into a fury of speed that it was the loveliest। फिर वो घोड़ा दौड़ने लग गया बहुत अच्छे से, स्टार्टिंग तो बड़ी अच्छी हुई। लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, तो इतनी अच्छी मतलब कि वो सवारी कर रहा था वहाँ से, स्टार्टिंग का तो बहुत ही अच्छा लग रहा था किसको, आराम को। माई कज़न मुराद रेस्ट द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू इरीगेशन डीच अक्रॉस द डीच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न डीप ड्यूएट। मतलब कि उसका भाई तो पहले गया, मतलब कि बोल रहे हैं, तो फिर वो रेस कर रहा था मुराद, तो कहाँ से गया,
अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, यानी कि ड्राई ग्रास से या फिर इरिगेशन डिच से, फिर वहाँ डिच के क्रॉस होने के बाद फिर हॉर्स पता नहीं कहाँ गया। फिर 5 मिनट बाद रिटर्न होता है, जिसमें कि मुराद पूरी तरह से मतलब कि वो गीला हो गया रहता है, भीग गया रहता है। द सन वाज कमिंग अप, अब इतना देर हो गया था कि धूप यानी कि सन जो है उगने लगा था, दिखने लगा था, यानी कि रोशनी फैल रही थी। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, अब तो फिर आराम ने कहा कि अब मेरी बारी है, मैं सवारी करूँगा। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, तो मेरा कज़न उतर गया हॉर्स से और राइड ही सेड, बोला चलो तो सवारी करो। तो मुराद उतर गया, आराम को दे दिया। I leaped to back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. तो बैठ तो गया घोड़े पर वो, और क्या थोड़े देर के लिए जो है आराम को भी काफ़ी डर लगने लगा। आप सोच सकते हैं कि उसको कैसा डर लग रहा था होगा। जो हॉर्स भी है और मूव भी नहीं कर रहा था, इधर उधर चल भी नहीं रहा था, कुछ नहीं, खड़ा था। किक इनटू हिज मसल्स, तो फिर वो बोल रहा है उसका कज़न, माई कज़न मुराद सेड, उसके मसल्स पर किक मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्या देख रहे हो तुम, क्या सोच रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, तो हमको जल्दी करो, क्या कर रहे हो, उसके यानी कि किक मारो उसके मसल पर, और उसको यानी कि घोड़ा दौड़ेगा। फिर इसका क्या देख रहे हो, सब दुनिया उड़ जाएगी, उसको हम लोग को जल्दी से घोड़े को वापस रखना भी है, हमको जाना भी है मतलब कि रखने, तो जल्दी करो बोल रहा है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगैन इट रेड एंड स्नॉटेड, मतलब कि फिर से वो यानी कि उसके मसल्स पर मतलब किक मारता है और वो जो है घोड़ा चलने लगता है, दौड़ने लगता है। देन इट बिगन्स टू रन, और उसके दौड़ने लगा। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, फिर इसका नहीं मालूम कि क्या हुआ। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vine. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. तो फिर वो जब हॉर्स दौड़ने लगा तो जो सही रास्ता था उसमें ना दौड़ के वो इरिगेशन डिच वगैरह कैसे अक्रॉस द फील्ड ऑफ इरिगेशन डिच द हॉर्स रन डाउन टू द रोड ऑफ द विनयार्ड, तो वो जो रोड था विनयार्ड तरफ, उधर दिक्रम लाबियन की वो थी कि वाइनयार्ड, वहाँ पास से उधर चला गया, और ये जो मेन रोड था वहाँ से वो नहीं गया, गुजरा नहीं, और वहाँ वो 6 से 7 मतलब कि जो वाइनयार्ड थी उसको ख़राब कर दिया उस हॉर्स ने, और उसके बाद वो क्या आराम को गिरा दिया, और वो हॉर्स रनिंग करते ही रहा, मतलब कि बहुत ही ख़राब हो गया यहाँ तो आराम की स्थिति। माई कज़न मुराद कम रन डाउन द रोड, तो जल्दी से वो दौड़ता दौड़ता उसके पास आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, तो फिर वो बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है करके चिल्लाया, बोलता है कि हमको घोड़ा वापस लाना है, जल्दी करो। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस तरफ से जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ, बोल रहा है। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, तो बोल रहा है कि अगर तुमको घोड़ा मिल जाए तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, काइंडली रहना, तो फिर मैं वहीं पास ही आ जाऊँगा जल्दी, बोल रहा है। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch, तो मैं रोड की तरफ जाने लगा, और जो उसका भाई मुराद है वो इरिगेशन डिच की तरफ जाकर देखने लगा। It took him half an hour to find the horse and bring him back, तो ये आधे घंटे का टाइम लग गया उस घोड़े को ढूंढने में और उसको वापस लाने में। All right, all right, he said, jumped on, the whole world is awake now, ठीक है जल्दी करो, जंप करो, और बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया उड़ गई है, बोल रहे हैं। When what will we do, I said, तो फिर बोला कि अब हम क्या करेंगे। Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning, या फिर हम इसको वापस ले जाएंगे या फिर यहीं कहीं छुपा देंगे कल सुबह तक का। He did not sound worried and I knew he would hide him
एंड नॉट टेक हिम बैक नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट। तो वो तो जान गया था कि वो कैसे कम से कम वो आज यानी कि वो छुपा ही देगा वो घोड़े को, वो तो वापस नहीं करेगा एनी रेट, यानी कि किसी भी कीमत पर वो जो है हॉर्स को वापस नहीं करेगा, इतना तो समझ गया था आराम जो है। वेयर डिड यू हाइड हिम? तो पूछता है तुम इसको कहाँ छुपाओगे? आई नो ए प्लेस ही सेड। वो बोला कि हाँ मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आई सेड। तो बोलता है कि तुम कितने समय से ये हॉर्स को चुरा के रखे हुए हो? इट सडनली ड्रॉड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स फ्रॉम some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। जब आराम ने उससे पूछा कि तुमने घोड़ा कितने समय से चुरा रखा है, तो फिर वो बोलता है कि जा यानी कि उसको ये बात समझ में आती है कि वो मतलब कि रोज़ रोज़ मतलब कि मॉर्निंग में राइड वाइड कर रहा था होगा काफ़ी दिन से, और वो ये आज ही मेरे पास सुबह आया है मुझे भी सवारी करने के लिए लेने, जब वो जानता था कि उसको भी पसंद है आराम को, इसीलिए वो उसके पास भी आया है, मगर वो काफ़ी टाइम से इस घोड़े को अपने पास रखा हुआ है। तो फिर वो कह रहा है नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। तो मुराद बोल रहा है कि आज ही सुबह से है। तो फिर मुरादपुर यानी कि सॉरी मुराद बोल रहा है कि आज ही सुबह से ही है करके बोला, आज ही सुबह लेके आए। आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड। तो मतलब कि सॉरी नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। तो वो यानी कि बोलता है कि आज सुबह से ही लेके आया हूँ बोला मुराद बोलता है। तो फिर आराम पूछ रहे हैं कि आर यू टेलिंग द ट्रूथ? क्या तुम सही बोल रहे हो? ऑफ कोर्स नॉट ही सेड, बट इफ़ वी वेयर फाउंड आउट what you are to say, I do not want both of us to be liar. All you know is that we starting riding this morning। तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बोल रहा है कि तो कैसे सच है कि वो यानी कि वो पहले से चुरा रखा, लेकिन हम पकड़े गए तो तुम सबको यही बोलना कि ये आज ही मॉर्निंग से ही रखा, क्योंकि तुम तो आज ही मॉर्निंग से ही देख रहे हो ना, आज ही मॉर्निंग का जानते हो, इसीलिए तुम आज ही का बताना, जिससे कि हम ज़्यादा यानी कि तुम झूठे ना कहलाओ, तुम तो सच ही कहलाओगे ना कि तुम आज ही जानते हो। तो ठीक है बोलता है। ऑल राइट, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर अगला में आगे की पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।